प्रिय छात्र छात्री मु सुशील कुमार महापात्र एसएम मल्ली गवर्नमेंट हाई स्कूल जदुपुर खुर्धा जिलार सहकारी शिक्षक पिला माने आज यूट्यूब लाइव क्लास को तुम मान को स्वागत करुच्ची। आज आम दशम श्रेणी जीवविज्ञान बहिर प्रथम अध्याय पोषणर द्वितीय भाग आलोचना करबा। पिला माने आमे जानिचे पूर्व पीरियड रे आमे पोषणर प्रथम भाग आलोचना करि जाइतिले। निश्चय आशा रखिथिबी तुमे यहा को पढ़िथिबो। पोषण काहाकू कुहा जाए आमे आलोचना कले। पोषण काहाकू कुहा जाए? पोषण प्रकृत पक्षे देखिले शक्तिर निर्गमन और खाद्य उपादान संग्रह प्रणाली को पोषण कुहा जाए। किंतु व्याप्त भाव में जदि आमे कहूतिले पोषण को, पोषण खाद्य ग्रहण, पचन, आत्मीकरण, अवशोषण और निष्कासन एपरि सामूहिक भावे आमे पोषणर संज्ञा निरूपित करथिले। तापरे देखिथिले आमे चय, अपचय, चयापचय। चय को आमे गठनमूलक प्रक्रिया कहले, अपचय ध्वंसात्मक प्रक्रिया, चयापचय ये दुईटीर समाहार। ये चयापचय द्वारा जीव सक्रिय आउ जीवंत रही थाए। यहीपरि भाव आमे ये तीनोटी प्रक्रिया विषय रे आलोचना करथिले। तापरे कोन करथिले मने पकाओ? आमे करथिले खाद्य उपादानर श्रेणी विभाग। खाद्य उपादान को आमे 6टी भाग रे विभक्त करथिले। कोन कोन पिले? श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, धातुसार, विटामिन और जल। प्रत्येक खाद्य उपादानर आमे उच्च कौन आलोचना करथिले। जेपरिकी श्वेतसार आमको कूठ मिलुछि। मु जदिओ वर्तमान प्रथम अध्याय आमे पढ़ीचे, प्रथम पीरियड रे आमे आ विषय आलोचना करिचे। मु तार डिटेल कहूनी, खाली तुमको टिके टिके मने पकई दउछि। कौन मने पकई दउछि? जे श्वेतसार कूठ मिले? आमको आलू मिले, मंडद जातीय श्वेतसार आलू, भात, रुटी। सेपरी चीनी गुड़ू सुक्रोज जातीय श्वेतसार मिले। फल पनीपरिबारु ग्लुकोज जातीय श्वेतसार मिले। आउ कौन कहला जे श्वेतसार जेतेबेले कोशीय शोषण रे भांगुची, एथिरु अंगारकाम्ल जल और शक्ति निर्गमन होउची। टिके मने पकई दउची, गोटे ग्राम श्वेतसार केते शक्ति देउतला? 16 किलो कैलोरी शक्ति देउतला। ठीक सही परी पुष्टिसार तार उत्स कौन? माछ, मांस, अंडार धला अंश इत्यादि। ता सहित डाली जातीय फसल। आउ गोटे कथा वेरी इंपोर्टेंट कथा तुम मन अच्छी कि नहीं? पुष्टिसार एमिनो एसिड्र श्रृंखल द्वारा गठित। पुष्टिसार गोटे शरीर गठनकारी खाद्य जहाँकि नूतन कोष और तंतु गठन में साहाय्य करे। सेहीपरि स्नेहसार कथा कही। स्नेहसार उत्स विभिन्न तैल जातीय फसल, मांस इत्यादि होउछि। ता कोष झिल्ली तैयारी, शरीर को उषुम रखिबारे, चर्बी माध्यम रे शरीर को उषुम रखिबारे साहाय्य करुछि। धातुसार विषय रे जेतले आलोचना करथिले, धातुसार अनेक प्रकार धातुसार, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नेशियम, आयरन एपरि अनेक गुड़िए श्वेतसार अछि। जेपरि मु तुमको कहितिले हाड़ आ दांत गठन रे कैल्शियम, फॉस्फोरस र आवश्यकता अछि। लोहित रक्त कणिकार थिबा हिमोग्लोबिन, आयरन रो आवश्यकता अछि। सेहीपरि किंतु धातुसार गोटे मुख्य काम कहितिली मन पड़ुछि, ता होउछि आयन संतुलन रक्षा करिबा। एटा धातुसार विषय कहैतिला कि नहीं? ठीक सेहीपरि विटामिन विषय रे कोन कहितिली? विटामिन केते प्रकार कहिबोटी? विटामिन 2 प्रकार। गोटे हला जल द्रवणीय आ गोटे स्नेहसार द्रवणीय। जल द्रवणीय विटामिन भितर किए किए अछि? जल द्रवणीय विटामिन भितर बी कॉम्प्लेक्स आउ सी अछि। स्नेहसार द्रवणीय विटामिन भितर कौन कौन अछि? ए, डी, ई, के एपरी 4टी विटामिन रहुछि। आमको साग, पनीपरिबा, प्राणीज चर्बी एथुरु सब विटामिन आमको मिली थाए।
ভিটামিন କ'ଣ କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଦରକାର ମନେ ରଖିବା। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ତାକୁ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ। ସେହିପରି ଜଳ, ଜଳ ଆମର କ'ଣ? ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଜଳ ଆମ ଶରୀରରେ 70ରୁ 90% ରହୁଛି ଜଳ। ତେଣୁ ଜଳ ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଜଳ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଝାଳ, ପରିସ୍ରା, ନିଶ୍ୱାସ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜଳକ୍ଷୟକୁ ଆମେ ଭରଣା କରିବା କି ନାହିଁ? ନହେଲେ ଶରୀର ଆମର ଅବଶ ହୋଇଯିବ, ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯିବ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଶରୀରକୁ ଜଳକ୍ଷୟର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଆମେ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଆମେ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ପୋଷଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ପଚନ, ଆତ୍ମୀକରଣ, ଅବଶୋଷଣ, ନିଷ୍କାସନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଷଣର ବଡ଼ ସଂଜ୍ଞା ଗଲା ହାରି। କିନ୍ତୁ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିବା। ପୋଷଣକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ପିଲେ? ପୋଷଣ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ 2 ଭାଗରେ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ଜାଣି ରଖିଲ? ପୋଷଣକୁ ମନେ ରଖିବା। ପୋଷଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସ୍ୱଭୋଜୀ କ'ଣ? ସ୍ୱଭୋଜୀ କିଏ? ମନେ ରଖ, ମନେ ପକ, ପୁରୁଣା କ୍ଲାସରେ ଆମେ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଲେଖିଛି ମୁଁ, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ୱଭୋଜୀ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯଦି ସିଏ ସ୍ୱଭୋଜୀ ହେଲା, ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାହାର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ଏ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣରେ କିଏ କରେ? ତମ ପଚାରିବ ସାର୍ ସ୍ୱଭୋଜୀ କିଏ? ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଯେତିକ ହରିତଲବକ, ଯେତିକ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସ୍ୱଭୋଜୀ। ତା ସହିତ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶା ହେଇଛି କିଛି ନୀଳହରିତ, ଶୈବାଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣରେ 2ଟି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। କ'ଣ 2ଟି କଥା ପିଲେ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଶ୍ଳେଷଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ବୋଲେ ଜାଣିଛ? ତାକୁ କହୁଛେ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଫୋଟୋ ମିନ୍ସ ଲାଇଟ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ତେବେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ସଂଜ୍ଞାଟା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ? ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକା ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ସବୁଜ କଣିକା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଏ 2ଟିର ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ଘଟାଇ ବା ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ
श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे। तार गोटे समीकरण आम देखा, ये जो समीकरण ये आलोक श्लेषण ये अध्यायर परवर्ती पृष्ठा मानक तमें बहुत पाइपर, किंतु सम्यक सूचना आगुरी जानी तुम सुविधा हम। तेबे 6CO2 12H2O अंगारकाम्ल जल मिशिला कहार उपस्थिति रे आलोक क्लोरोफिल ये दुईटार उपस्थिति रे किछि एंजाइम धातव लवण अच्छी से C6H12O6 एटा कौन कहीपर मन पक आगुरी कही आम C6H12O6 कौन दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज टी कौन पिले ग्लूकोज है गोटे श्वेतसार आम संज्ञा कहले कि नहीं श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत होची बोली तेणु ग्लूकोज जल आउ अम्लजान हुए। 6CO2 + 12H2O gives rise to C6H12O6 + 6H2O + 6O2 यहाँ है आलोक श्लेषणर समीकरण। तेबे आमे जिबा नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट देखा रसाय श्लेषण यहाँ तुम टे नुआ तुम आलोक श्लेषण विषय पूर्व श्रेणी मानक किछि ना किछि ज्ञान आहरण करिथिलो किंतु रसाय श्लेषण कौन यहाँ गोटे स्वभोजी पोषण रे आसुछि। रसाय श्लेषण को आम इंग्राजी रे कहूचे केमोसिंथेसिस। रसाय श्लेषण को कहूचे केमोसिंथेसिस। मु तुमको पुनर्बार कहूँ मु कहीं इंग्राजी शब्द व्यवहार करुच्ची कारण पिले तमें यही जो मैट्रिक पर तमे कॉलेज जीव से तमें इंग्राजी प्रत्येक विषय को इंग्राजी रे पढ़िबो तेणु किछि चेष्टा कर जे इंग्राजी शब्द को जानिबा पाई फल तुमको सहज हम। तेणु रसाय श्लेषण इंग्लिश है केमोसिंथेसिस दैट मीन्स केमिकल सिंथेसिस अर्थ तार संज्ञा को जदि जिबा किछि नाइट्रेट बैक्टेरिया ओ गंधक बैक्टेरिया नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया तुम कहीपर जहाँ इंग्राजी में कहुए नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया आउ गंधक बैक्टेरिया किए दैट इज कॉल्ड सल्फर बैक्टेरिया। ये दुईटी बैक्टेरिया केतेक अजैव रासायनिक प्रक्रिया इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन अजैव रासायनिक प्रक्रिया शक्ति आहरण करिथांती। मन रख ये जो अजैव रासायनिक प्रक्रिया ये गोटे गुरुत्वपूर्ण पॉइंट। अजैव रासायनिक प्रक्रिया रासायनिक शक्ति आहरण करिथांती। तेबे सी शक्ति निजे काढ़िला सी क्या उपर निर्भर कला कि मु कहीं स्वभोजी पोषण नेली बा स्वभोजी पोषण कहीं अंतर्भुक्त करा जायछि तार कारण है सी शक्ति निजे पाउछि। जेपरि फोटोसिंथेसिस रे सूर्य शक्ति रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित होला एठी मध्य सेपरि अजैव रासायनिक प्रक्रिया शक्ति सी पाइला। तेणु आलोक श्लेषण रसाय श्लेषण ये दुईटी को स्वभोजी पोषण रे अंतर्भुक्त करा जाई अछि। तेबे एठी देख ये जो एठी एमोनिया जारित होई कहा साहाय्य रे नाइट्रेट बैक्टेरिया साहाय्य रे एठु शक्ति निर्गत होउछि। ठीक से परी हाइड्रोजन सल्फाइड दिस इज एमोनिया दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड ये मध्य जारित हुई क्या साहाय्य रे गंधक बैक्टेरिया ये नाइट्रेट बैक्टेरिया ये गंधक बैक्टेरिया ता साहाय्य मध्य शक्ति सृष्टि होउछि। तेणु दुईटा जाक क्षेत्र में आम कहले नाइट्रेट बैक्टेरिया बा नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया आउ गंधक बैक्टेरिया केतेक अजैव रासायनिक प्रक्रिया मिलुथुबा रासायनिक शक्ति को आहरण करिथंती। एतिर शक्ति मिलला कि नहीं पिले एटी एमोनिया कौन हला अम्लजान सह मिशिला ता अर्थ जारित हला शक्ति निर्गत हला। ठीक से ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन सहित मिशिला अर्थात जारित हला एटी मध्य कौन बाहरला शक्ति बाहरला। एटी को बैक्टेरिया साहाय्य कला नाइट्रेट बैक्टेरिया एटी को बैक्टेरिया साहाय्य कला गंधक बैक्टेरिया उभय क्षेत्र में शक्ति निर्गत है। तेणु केमोसिंथेसिस बा रसाय श्लेषण कहिबार तात्पर्य बुझिपार तो रासायनिक प्रक्रिया अजैव रासायनिक प्रक्रिया शक्ति निर्गत हुए जहाँ को एमाने ग्रहण करिथांती। तेणु ताको आमे कौन कहले रसाय श्लेषण। चित्र रे देखि परथुबो एटा हला गोटे गंधक बैक्टेरिया बा सल्फर बैक्टेरिया एटा हला नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया।
तेबे आमे वर्तमान आमर स्वभोजी पोषण उपरे निश्चय आइडिया हो जाइथियो तुमर सब आउ गोटे पोषणर अन्य एक प्रकारटा कौन मन पक कही प्रथम पोषण को दुई भाग में विभक्त करें स्वभोजी परभोजी एवं आम जा परभोजी पोषण को परभोजी पोषण को जो आम जाऊे प्रथमे जानी रखा परभोजी कौन परभोजी क्या कहुए स्वभोजी कौन होता जी निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर पार्थिला परभोजी किए हम जी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करना तार अर्थ कौन भोकर रही कि ना खाद्य अन्य उपरे निर्भर करिव अन्य उपरे अर्थ सबुज उद्भिद उपरे निर्भर करिव तेणु परभोजीर संज्ञा आम कौन कहवा पिले देख लिखाई जे जो जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करी पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपरे निर्भर करिथाए सेगुडी को परभोजी कहुए निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारिबो नाही अन्य उपरे निर्भर करिवो किए सेगुडिक समस्त प्राणी प्राणी माने खाद्य रांधिबार तुम देखिछ कि खाद्य खाद्य निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारुचंती कि ना रांधि पारुचंती किंतु प्रस्तुत खाद्य जहाँ मिलुची ताकू से रांधिकी स्वाद अनुसार रांधि पारुचंती तेणु समस्त प्राणी आउ गोटे भेरी इंपोर्टेंट जिनस बा गुरुत्वपूर्ण जिनस है तीनोटी उद्भिद कारण तुम भितर कन्फ्यूजन हम सार कहले उद्भिद गुड़िक स्वभोजी एवं आउ थे उद्भिद परभोजी बोली कहते ना पिले समस्त उद्भिद केवल तीनोटी उद्भिद मन रख मलांग निर्मूली आउ राफ्लेसिया ये तीनोटी उद्भिद होचंती परभोजी बाकी समस्त प्राणी हेले परभोजी तेबे ये जो परभोजी पोषण आकु आमे चारि भागरे पढ़िबा चारिटा प्रकार रे पढ़िबा कौन कौन गोटे है प्राणी सम पोषण दुई है मृतोपजीवीय पोषण तीन है परजीवीय पोषण चारि है सहजीवीय पोषण यहीपरि चारोटी हेडिंग रे आमे पढ़िबा तेबे देखिबा गोटे गोटे करी पढ़िबा प्रथमे आमे देखिबा कौन पिले प्राणी सम पोषण प्राणी सम पोषण एगेन तो मुझे कहीदे आपको इंग्राजी में कौन कह जाए होलोजोइक न्यूट्रिशन प्राणी सम पोषण तेबे प्राणी सम पोषण कौन आग तार संज्ञाटा टी देखीदे तापर आलोचना करवा परजीवीय प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण बा आंशिक भावे खाद्य रूपे ग्रहण करते ताकू कहचे प्राणीय पोषण कौन है ये परजीवीय प्राणी को छाड़ी समस्त प्राणी क्या खाइब प्राणी की खाइब उद्भिद को खाई पार संपूर्ण खाइब आंशिक खाइब बुझीपार मो कथा प्राणी समपोषण कौन होचे जे परजीवीय प्राणी को छाड़ी बाकी समस्त प्राणी क्या खाइबे प्राणी की खाई पारिबे उद्भिद को खाई पारिबे संपूर्ण खाई पारिबे आंशिक खाइबे ताकू जाई आमे कहबा प्राणी सम पोषण किंतु गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा है ये प्रकार पोषण रे प्राणी खाद्य खाई सारा पर शरीर भितर सरलीकृत हुए तापर जाई शरीर रे नियोजित हम जहाँ मुझे तले लिखी कौन लिखिली जे परिपाक परे सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण होता है ता अर्थ है सी जहाँ मिलला ता खाईदब माछ मांस आम जहाँ मिलला ता खाईदे खाई सारापर आम शरीर भितर सी सरलीकृत होउछि परिपाक होउछि सरलीकृत हेले ही आम शरीर रे नियोजित हम ये बाहर सरलीकृत होनी ये शरीर भितर ही सरलीकृत करे बाहर जेकोसी खाद्य से ग्रहण करनिए परिपाक करे शरीर भितर परिपाक हेला उतारू ये शरीर भितर कौन हम ताहा नियोजित हम यहाँ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आम मन रखा तेणु प्राणी सम पोषण पुनर्बार मन पकई दूसरी जे परजीवीय प्राणी को छाड़ी अन्य प्राणी माने प्राणी की खाइब उद्भिद को खाइब संपूर्ण खाइब आंशिक खाइब आउ कौन जे खाद्य शरीर भितर सरलीकृत होई नियोजित होई थाए है ये आम देखीचे होलोजोइक न्यूट्रिशन हर्बिवर्स आउ कौन कार्निवर्स
हर्बिवोर्स तृणभोजी जो मैंने तृण बा उद्भिद को खाइले ये प्राणी किए मैंने खाऊं। वर्तमान आमे नेक्स्ट को जीवा कौन है सेटा मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी क्या कहचे पिले जानी रखा उचित जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद प्राणी उपरे निर्भर करी निजर पुष्टि साधन करिथाए। रिमेम्बर दिस मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह करी पुष्टि साधन करे। सिंपली आम कहिबा जे मृत गलित पचासड़ा पदार्थ उपरे निर्भर करे खाद्य पाई निर्भर करे जे सी है मृतोपजीवी। किए सी है छतु हो पार ईस्ट हो पार फिंपी बैक्टेरिया ये सबू अणुजीव मान हेले मृतोपजीवी। किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा ये कौन मन रखा ये माने कठिन पदार्थ ग्रहण करें नहीं। तेबे क्या ग्रहण करेंगे ये माने प्रथमे खाद्य को सरल करें ग्रहण करेंगे। आमे कौन करुले आमे ग्रहण करी सरल करुले सी सरल करी ग्रहण कर यहाँ है तुम मृतोपजीवी पोषण। आम चित्र देखे पिले छतु आम खाऊे छतु किंतु सबु छतु खाइबनी पिले सबु छतु अनेक छतु विषाक्त अच्छा तेणु छतु खाइबा बेले आम सावधान अवलंबन करवा। सेपरी देखी पाउंडटी उपरे किछि फिंपी माड़ी जाइछि एटा गोटे प्रकार मृतोपजीवी। आज कोरोना समय ब्लैक फंगस कथा तुम शुणी गोटे डेंजर जहाँ को कोरोना आक्रांत होइछि ब्लैक फंगस हेबार चांस अच्छी। से ब्लैक फंगस कौन गोटे कला कबक है सेपरी ये गोटे ईस्ट ये गोटे बैक्टेरिया। तेणु यहीपरि भाव आम आलोचना कले मृतोपजीवी पोषण। एबे आम जीवा नेक्स्ट पोषण को परजीवी। ये गोटे कथा तुम मन रख तुम कन्फ्यूजन हम परभोजी कौन परजीवी कौन। अरे पिले परभोजी भितर परजीवी अच्छी परजीवी भितर परभोजी नहीं परभोजी भितर परजीवी रोचे। तेणु परजीवी क्यों माने जो जीव जीवंत प्राणी उद्भिद उपर निर्भर करे तार पुष्टि साधन करे ताकू कहचे परजीवी। जीवंत प्राणी बा उद्भिद उपर जो माने निर्भर करती आउ पुष्टि साधन करती ताकू कहुए परजीवी पारासाइट। बुझिला हेले जहाँ उपर निर्भर करती ताकू कहुए भोजदाता। भोजदाता कौन होस्ट सी जोगेब भोजदाता उपर निर्भर करी से माने भोजदाता निश्चय जीवंत हवा दरकार। मृतोपजीवी से मृत गलित थिला किंतु एटी परजीवी से जीवंत उद्भिद बा प्राणी उपरे निर्भर करी तार पुष्टि साधन करी थाए। तेबे जदि सी आम खाद्य खाईदेला बा भोजदातार सरलीकृत खाद्य खाईदेला भोजदातार अनिष्ट हम कि नहीं। तुम रसगोला थी मुझे खाईदेवी तुमको असुविधा है कि नहीं। सेपरी भोजदातार सरलीकृत खाद्य को जदि खाईदेला अन्य जड़े स्वाभाविक भाव भोजदातार कौन हम अनिष्ट हम। तेबे ये आम देखा मु आगुरी कही परभोजी रे तीनोटी उद्भिद ताकू आम परजीवी रे मध्य रखिपर किए किए मलांग निर्मूली राफ्लेसिया ये तीनोटी उद्भिद व्यतीत आउ परजीवी रे परजीवी को दुई भाग में विभक्त कले। कौन दुई भाग में विभक्त कले गोटे है बाह्य परजीवी आउ गोटे है अंत परजीवी। बाह्य परजीवी किए नारू तुम जापर जी भोजदातार शरीर बाहर रही ताठू खाद्य टाणुची ताकू बाह्य परजीवी कहूचे। उकुणी टिंक एगुड़िक बाह्य परजीवी। अंत परजीवी जी भोजदातार शरीर भितर रोचे ताकू ताठू खाद्य नौ शरीर भितर रहीकि सी हेले कृमि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मन पक मलेरिया जीवाणु है प्लाज्मोडियम आहरी अनेक अच्छा आम दुईटी एग्जाम्पल नहीं एगुड़िक शरीर भितर रही भोजदाता को खाद्य ग्रहण करें। चित्र देखते निर्मूली राफ्लेसिया ये गोटे ईस्ट इंडीज जातीय ईस्ट इंडीज पूर्व भारतीय द्वीपपुंजर मिले यही फूल। सेहीपरि मलांग ये उकुनी टिंक इत्यादि चित्र दर्शा जाइए कुर्मीर चित्र दर्शा जाइए। वर्तमान आमे
ଯିବା ସହଜୀବୀ। ସହଜୀବୀ ଓ ପୋଷଣ। ସହଜୀବୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସହଜୀବିତା କ'ଣ। ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ, ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ ଯଦି ଏକାଠି ରହୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ, ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ, ଏମାନେ ଯଦି ଏକାଠି ରହୁଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜୀବିତା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍, ସହଜୀବିତା। କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ରହିବା ସହିତ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଆମର ଅଣ୍ତ୍ରନଳୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଇ କୋଲି, ଇସ୍ଚେରିଆ କୋଲି। ସେଇ ଜୀବାଣୁ ଆମର କ'ଣ କରେ ପିଲେ? ଆମର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଯୋଗାଏ, ସେଟା ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ B12। ସେମିତି ଯବକ୍ଷାରଜନ ବିବନ୍ଧନ ପଡ଼ିଥିବ, ଯେଉଁଠି କିଛି ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଜୋବିୟମ୍, କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯବକ୍ଷାରଜନ ବିବନ୍ଧନ କରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାହାରୀ, ସର୍ବାହାରୀ। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଛି କି ନାହିଁ? ଶାକାହାରୀ କିଏ? ଯିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଉଛି ସିଏ ହେଲା ଶାକାହାରୀ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଉଛି ସିଏ ହେଲା ମାଂସାହାରୀ। ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମକୁ। ସର୍ବାହାରୀ କ'ଣ? ତାର ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଖାଇବ। ଉଦ୍ଭିଦ ମିଳିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଇବ, ପ୍ରାଣୀ ମିଳିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଅଛି। ତେବେ ସେଇଠି ହେଲା ଆମର ସର୍ବାହାରୀ। ସର୍ବାହାରରେ କିଏ ରହିଲା? ଦେଖ ମଣିଷ, କୁକୁର, ଘୁଷୁରୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସର୍ବାହାରୀ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପୋଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ୟକ ସମୟ ଦେଖି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ? ଯେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳର ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। କାହାର? ସୌରାଲୋକର ସାହାଯ୍ୟରେ ହରିତଲବକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମେ ଖାତାରେ କରିବ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ, କେମୋସିନ୍ଥାସିସ୍। ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? କ'ଣ କ'ଣ? ପରଭୋଜି ପୋଷଣ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀସମ, ମୃତୋପଜୀବୀୟ, ପରଜୀବୀୟ, ସହଜୀବୀୟ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀକି ଖାଇବ, ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବ, ଆଂଶିକ ଖାଇବ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଉ। ମୃତୋପଜୀବୀ, ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରୁଛି ମୃତୋପଜୀବୀ। ସେମିତି 6 ନମ୍ବର ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ, ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକରି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ, ତାକୁ ବହିରୁ ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ ବା ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ଡିଟେଲ୍ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିକିରି ହିଁ ଲେଖିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି। ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଶରୀର ବାହାରେ ରହିକରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି? ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳି, ରାପ୍ଲେସିଆ, 3ଟା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ ପରଜୀବୀ। ସହଜୀବିତା ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ ଯଦି ଏକାଠି ରହନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜୀବିତା। ଇ କୋଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରକୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମନେ ପକାଅ? ଭିଟାମିନ୍ B12 ହେଲା। ସେମିତି 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବାହାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାର ଖାଦ୍ୟର ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏହି ପାଠଟି ଉପାଦେୟ
ହେବ ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସେଫଲି ରୁହ ଆଉ